प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को। आज के दिन हम लोग ये बात करने वाले हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे जो झंडे फहराए जाते हैं, उन दोनों झंडों को फहराने के तरीके में क्या अंतर है और इस झंडे को लेने का 15 अगस्त को ही क्यों फहराया जाता है, 26 जनवरी को ही क्यों फहराया जाता है। इस तमाम बातों को आज हम करने वाले हैं। तो कुछ जो है डाटा हम आपके सामने लेके आए हैं कि इसके बीच क्या अंतर है, क्या आप जानते हैं इस सवाल के जरिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बुनियादी ये समझ लें कि गणतंत्र दिवस होता क्या है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। भारत को 1947 में ब्रिटिश से आजादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1930 तक भारत संविधान में लागू नहीं हुआ था। 1950 तक लागू नहीं हुआ था। 1930 को ही जो है कहते हैं पूर्ण स्वाधीनता की जो है मांग हो गई थी, लेकिन लागू हुआ ही नहीं था 1950 तक। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया और इसे पेश किया, और उसको पेश करने के बाद ये जो है 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के साथ साथ इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो साल 1947 को देश को आजादी मिलने के बाद हर साल 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी हमें। अब जानते हैं हम इसके कुछ अंतर। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय उत्सव है, इसमें कोई मसला नहीं है, और पूरे देश में उस दिन जो है खुशी मनाई जाती है, झंडे फहराए जाते हैं, सरकारी जितने भी संस्थान होते हैं उसमें छुट्टी मनाई जाती है, और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर लोग जो है इसको आगे बढ़ते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान को हम याद करते हैं, देश के लिए जिन्होंने जो चीज भी किया उस तमाम चीजों को हम याद करते हैं। दोनों ही अवसर पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। दोनों का सम्मान भी किया जाता है, दोनों के तरीके से थोड़ा सा अलग है फहराने के। स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले उसे बांध कर खंबे पर जितनी हाइट पर हम लोग बांध सकते हैं उसमें उतनी ही हाइट पर उसे छोड़ दिया जाता है लपेट कर, और जिस वक्त फहराना होता है उस वक्त जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री उसे ऊपर की तरफ खींच कर ले जाते हैं, और जब वो सबसे ऊपर चला जाता है तो वहां पे उसे फहरा दिया जाता है, जिसे हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। डोरी को खींचकर ऊपर ले जाने की प्रक्रिया क्यों हुई, आखिर ये भी एक सवाल है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जब झंडा फहराने की बारी आई हिंदुस्तान की 1947 में, 15 अगस्त 1947, उस वक्त वहां पे झंडा जो था वो अंग्रेजों का झंडा था। अंग्रेजों के झंडे को नीचे उतारकर अपने देश के झंडे को, तिरंगा को ऊपर ले जाया गया। ये प्रक्रिया जब शुरू हुई तब से आज तक ऐसे ही चली आ रही है। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले उसे बांधकर पोल के शीर्ष पर बांध दिया जाता है। जब राष्ट्रपति इसे खींचते हैं तो झंडा फहराया जाता है, और इस झंडा फहराने को झंडा फहराना कहते हैं। तो ध्वजारोहण और झंडा फहराने में बुनियादी फर्क हमें समझ में आया। ध्वजारोहण जो है कहते हैं 15 अगस्त में होता है, और झंडा फहराना 26 जनवरी को होता है। जब देश आजाद हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर झंडा को फहराया था। उस वक्त आधिकारिक तौर पर हमारे कोई राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए ये काम उस वक्त के पीएम ने किया था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने तो 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस झंडा फहराया गया। उस वक्त राष्ट्रीय ध्वज पहले से ऊपर बढ़ा हुआ था, इसलिए उसे खोलकर सिर्फ फहरा दिया गया, और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस और में पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर राजपथ से झंडा फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश के राजनयिकों को आमंत्रित किया जाता है। पूरे देश के कई गेस्ट को भी बुलाया जाता है, और दूसरे देश से जो है कुछ गेस्ट आते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। लेकिन जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई भी अतिथि नहीं बुलाया जाता। ये भी एक बुनियादी फर्क है कि गणतंत्र दिवस पे बाहर के देशों से अतिथि आते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे कोई भी अतिथि नहीं बुलाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के जरिए किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का आयोजन 15 अगस्त को ही खत्म हो जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश के सैन्य ताकत व सांस्कृतिक समृद्धि का झलक देशवासियों के सामने झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश की उपलब्धियां प्रधानमंत्री बताते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधन करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, और गणतंत्र दिवस के दिन जो है उस दिन सैन्य ताकतें की परेड होती है, वो उस परेड को दिखाया जाता है। तो आप
इस बारे में जानकर कैसा आपको महसूस हुआ और क्या आप इस बारे में जानते थे पहले से? इन तमाम बातों की आप अपनी संवेदना को हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।